हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जियोग्राफी। आपकी बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और ये है चैप्टर 2 का नाम है माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहली चीज, माइग्रेशन होता क्या है। ठीक है, ये ऐसा सिमिलर चैप्टर आपकी दूसरी बुक में भी है, तो कुछ टॉपिक्स वहां पर भी होंगे आपके अलग, बट ऑलमोस्ट जब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। सबसे पहली चीज, माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है कि जब हम लोग एक टाइम पीरियड में एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन को। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल से बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं तो हिमाचल की पॉपुलेशन कम हो गई और दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ गई। इसका मतलब कि पॉपुलेशन दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पॉपुलेशन जो नंबर है, पॉपुलेशन नंबर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो माइग्रेशन इज important factor in redistributing population over time। स्ट्रीम्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है? मतलब कितने तरह की स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन क्या है? मतलब कितने तरह की माइग्रेशन होती है। सबसे पहले दो तरह की माइग्रेशन होती है, एक होती है इंटरनल माइग्रेशन और एक होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो होती है दैट इज विद इन द कंट्री। जैसे आप बिहार से दिल्ली आ जाओ, उत्तराखंड से हिमाचल आ जाओ, केरला से तमिलनाडु चले जाओ। ठीक है, विद इन कंट्री। और इंटरनेशनल, जैसे आप इंडिया से दुबई चले जाओ, दुबई से इंडिया आ जाओ, ये सब चीजें इंटरनेशनल होती है आउटसाइड द कंट्री। जब आप देश छोड़ के जाते हो, देश के बाहर जाते हो, वो होती है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं? इंटरनल माइग्रेशन के कुछ और वो भी हैं कि कहाँ कहाँ से आप ट्रेवल कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है। 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन इन इंटरनल माइग्रेशन, दैट इज रूरल टू रूरल, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। रूरल टू अर्बन, एक गांव से शहर। अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन। ठीक है, ये 4 जगहों पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट ये है कि रूरल टू रूरल जो माइग्रेशन होता है वो फीमेल्स का होता है सबसे ज्यादा, और वो होता है मैरिज की वजह से। शादी के बाद एक लड़की एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है, और अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी ये ज्यादातर गाँव में देखा गया है कि एक गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव को जाती है लड़कियां। ओके, और दूसरा, रूरल टू अर्बन भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है, बट ये मेल्स का माइग्रेशन होता है इन सर्च ऑफ जॉब या इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। वो अपनी फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए गांव को छोड़कर शहर में आते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन के। माइग्रेशन होती क्यों है? क्यों इंसान एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहेगा? कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, दो फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब आपको कोई धक्का दे रहा है। ठीक है, तो फोर्स पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। पुश फैक्टर ये होता है कि जब आपको कोई फोर्स करता है कि आप अपने जगह को, मतलब जहां आप पैदा हुए, जहां आप रहते हो, आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह इसी रीजन से जाओगे क्योंकि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होंगे, आपको वहां पे कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही होगी। तो क्या क्या चीजें होती है? पॉवर्टी, गरीबी होती है, इस वजह से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत सारी जगहों पे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, इस वजह से लोग एक जगह को छोड़ के जाते हैं।
लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका, हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। इन सब चीजों की तलाश में बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर, कभी बाढ़ आ रही है, कभी भूकंप आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब की तलाश में लोग जाते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कहीं पे बार बार सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है या कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो रीजन। या एपिडेमिक, बार बार महामारी फैल जा रही है, तो उस रीजन से भी लोग जो है वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सेकेंड वन इज पुल फैक्टर, मतलब आपको कोई जगह अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आप किसी और जगह पे क्यों जाओगे, तो जाहिर सी बात है इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे। इट अट्रैक्ट्स पीपल, ठीक है, अट्रैक्ट पीपल, तो इसमें पॉजिटिव होगा। आप इसके अपोजिट लिख सकते हो, पुश फैक्टर के अपोजिट वाले जो होंगे वो सारे पुल फैक्टर में आएंगे। इसमें आ जाएगा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको अच्छा काम मिल रहा है तभी आप जाओगे ना उस जगह पे, ठीक है। एजुकेशन मिल रही है, बेटर लिविंग कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छा मौसम है, ना वहां पे ज्यादा बाढ़ आती है ना भूकंप आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन सब रीजन से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कि क्या रिजल्ट रहा अगर आप इकोनॉमिक, अगर आप जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो क्या होगा। पहली चीज है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है कि जब आप पैसे कमाने के लिए एक जगह पे जाते हो, ओके, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हो रेमिटेंस के लिए, आप पैसे कमाओगे तो जो पैसा आपने कमाया है वो आप अपने घर भेजते हो, ठीक है। तो जो आप पैसा अपने घर भेजते हो वही मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। बहुत सारा पैसा जो है वो हमारे इंटरनेशनल जगह पे रहते हुए लोग कमा रहे हैं, तो वो अपने घर उस पैसे को भेजते हैं, एंड इट लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज, मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस में होता है अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जा रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इम्बैलेंस देखने को मिलता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और कहीं पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। जैसे मान लो दिल्ली जैसे शहर है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और वहीं आप पहाड़ी एरिया पे चले जाओ, हिमाचल उत्तराखंड, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो पॉपुलेशन इम्बैलेंस देखने को हमें इसमें मिलता है, ठीक है। थर्ड वन इज सोशल कॉन्सिक्वेंस। सोशल कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है यहाँ पे कि आप, जाहिर सी बात है, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज को सीखते हो, ठीक है। न्यू आइडियाज आप सीखते हो एक दूसरी जगह पे जाके कि हाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर, आप अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानते हो। नॉर्थ इंडिया में बैठा हुआ इंसान डोसा और इडली खा रहा है, जाहिर सी बात है इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स है। फिर आता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। इन्वायरमेंट पे भी तो कुछ असर पड़ेगा ही पड़ेगा आपके माइग्रेशन का। इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस, तो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस ये है ओवर क्राउडिंग, मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कुछ स्लम्स हैं, ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा ओवर क्राउड, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, स्पेशली मुंबई में बहुत लोग जाते हैं, तो इस वजह से वहां पे ओवर क्राउडिंग है। और ओवर क्राउडिंग जो है वो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर डालती है, प्रेशर ऑन सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, बहुत सारे स्लम्स बनते हैं, पॉल्यूशन होता है, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर्स। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं, इसके अलावा रीजंस है जैसे
रूरल एरियाज में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, और मेल्स के माइग्रेट करने की वजह से जितना भी प्रेशर होता है वो वहां पे फीमेल्स पे आ जाता है, चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो चाहे वो मेंटल प्रेशर हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का रिजल्ट है, फीमेल्स पे मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।